इमेजिन एक छोटा सा सपना जिसे एक शहर ने देखा और फिर पूरी दुनिया ने अपना बना लिया। ये कहानी है उसी एक सपने की, उसी एक सफर की। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित और आप देख रहे हैं मार्केट विजार्ड्स। और आज हम बात कर रहे हैं टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। एक ऐसा टेक एम्पायर जो मुंबई से शुरू होकर सिलिकॉन वैली तक पहुंच गया। एक ऐसा नाम जो एक्सीलेंस, इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की शुरुआत 1968 में हुई थी, जब ये टाटा कंप्यूटर सिस्टम के नाम से इस्टेब्लिश किया गया था। अपने शुरुआती दिनों में टीसीएस ने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, जैसे टिस्को के लिए पंचिंग कार्ड सर्विसेज, सेंट्रल बैंक के लिए इंटर ब्रांच रिकंसाइलेशन सिस्टम और यूटीआई के लिए ब्यूरो सर्विसेज। और इसी तरह 1975 में जब टीसीएस ने एक स्विस कंपनी को दिया इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी एंड ट्रेडिंग सिस्टम, सैमको को डेवलप किया, उन्होंने मार्केट में अपनी एक खास जगह बना ली थी। टीसीएस का पहला सॉफ्टवेयर एंड रिसर्च सेंटर जो था TRDDC, टाटा रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, 1980 में पुणे में इस्टेब्लिश किया गया। और फिर टीसीएस ने 81 में अपना एक ऑफशोर सिस्टम भी खोल दिया। पर 25 अगस्त 2004 था टीसीएस के लिए एक बहुत ही खास दिन, जब टीसीएस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी और इसने अपना बिजनेस मॉडल और भी सॉलिड कर लिया। टीसीएस ने 2006 में रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के लिए ERP सिस्टम बिल्ड किया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। कंपनी के ई बिजनेस ने नई हाइट्स अचीव की और 2008 तक टीसीएस जनरेटेड ओवर $500 मिलियन रेवेन्यू। टीसीएस का बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग था कि इन्होंने 2011-12 तक $10 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस कर लिया था। आगे जाकर इसने और भी कई माइलस्टोन सेट किए। 2013 में अपने डाक विभाग ने टीसीएस को 6 साल का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, जो था 1100 करोड़ रुपयों का। 2004 में आईपीओ आने के बाद टीसीएस ने अगले 10 सालों तक तकरीबन हर साल 27% का एनुअल रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया है और उनकी मार्केट वैल्यू 47,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 5 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी। अब टीसीएस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बन गई थी। और फिर 2017 में टीसीएस ने एक और खास पार्टनरशिप की ऑरस के साथ, जो कि एक पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है। द एम वाज टू डिलीवर पेमेंट सोल्यूशन टू रिटेलर्स। उसके बाद 2020 में टीसीएस ने एसेंचर को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल आईटी बिजनेस के तौर पे अपना नाम दर्ज कर लिया। इस समय टीसीएस की मार्केट वैल्यू तकरीबन $144 बिलियन, मतलब लगभग 10.6 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच गई थी। ये अचीवमेंट कंपनी की रिमार्केबल ग्रोथ और सक्सेस का प्रूफ थी। सिर्फ 10 साल पहले टीसीएस के शेयर्स 375 रुपये में मिलते थे, लेकिन 2020 तक, दिसंबर 2020 तक उनका प्राइस ऑल टाइम हाई 2898 2,898 रुपये तक पहुंच गया था। ये ग्रोथ पिछले 10 सालों में कंपनी के शेयर प्राइस में 603% का जबरदस्त ग्रोथ था। 21 की शुरुआत तक टीसीएस के पास लार्जेस्ट एंड पावरफुल वर्कफोर्स थी, जो 146 नेशनैलिटीज और 46 कंट्रीज तक फैली हुई थी। और आज की डेट में भी टीसीएस एक रॉक सॉलिड बिजनेस मॉडल को फॉलो करता है, जो दुनिया भर के क्लाइंट्स को आईटी सॉल्यूशंस और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एप्लीकेशन, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इक्विपमेंट सेल्स टीसीएस के मेन रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं। एक इम्प्रेसिबल क्लाइंट पोर्टफोलियो के साथ, जिसमें फॉर्च्यून 500 की मेजर कंपनीज हैं। टीसीएस के $100 मिलियन के ब्रैकेट में 24 क्लाइंट्स और $50 मिलियन के ब्रैकेट में 58 क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नॉर्थ अमेरिकन मार्केट टीसीएस के लिए सबसे बड़ा हिस्सा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने आईटी इंडस्ट्री में एक जबरदस्त सफर तय किया है, अपने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के डायरेक्शन में, अपने क्लाइंट्स की बदलती ज़रूरतों को पूरा करते हुए। एक छोटे से सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग फर्म से लेकर 46 देशों में प्रेजेंस तक, टीसीएस के स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन, फोकस ऑन डिलीवरिंग हाई क्वालिटी सॉल्यूशन और क्रिएटिव अप्रोच ने ही उन्हें दुनिया की वन अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल आईटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। टीसीएस इज स्टिल कंटिन्यूइंग इट्स जर्नी और आगे भी कई माइलस्टोन बाकी हैं। तो दोस्तों, ये थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की रिमार्केबल जर्नी।
अब एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या आपने कभी TCS में इन्वेस्ट किया है? अगर हाँ तो अपने एक्सपीरियंस मुझसे और इस कम्युनिटी से जरूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मार्केट विजार्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।